हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 28 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्लास 27 तक आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ का क्लास प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% मैथ का जो क्वेश्चन है आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। 95% क्वेश्चन और 95% क्वेश्चन केवल आपका 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व होंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके डेडिकेशन, आपके माइंड अगर कंसंट्रेट होंगे पूरी तरीका से क्लास पर, 100% आपको मैथ समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किया है, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर आप सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी लोग जब क्लास एंड हो जाता है तो आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है, आप सभी लोग कमेंट सेशन में अवश्य अपना फीडबैक देंगे। आज के सेशन का जो आपका कटअप डिसाइडेड है, या 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। डिसाइडेड आपका कटअप आज के सेशन का 18 से 20 आपका रखा गया है। तो जितने भी छात्र 18 से 20 या 20 प्लस सही कर पाते हैं, आप सभी लोग सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट सेशन में आप बताएंगे आपने कितना इनमें से सही किया। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 3:2 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो कहा जा रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 80% ऐसे लड़के होंगे जिनको छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलती होगी। अगर आप ये कहते हैं 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 75% जो लड़कियां होंगी इन्हें छात्रवृत्ति की राशि यानी स्कॉलरशिप इन्हें नहीं मिल पा रहा होगा। अब प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि टोटल ओवरऑल मतलब इतना कितना आपके छात्र हैं जिन्हें कि दोस्तों आपके छात्रवृत्ति की राशि आपकी प्राप्त नहीं होती है। आइए हम लोग देखते हैं, मतलब मेल फीमेल आपको दोनों मिला करके आपको ये बताना है कि ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये करेंगे कि स्कूल के अंतर्गत लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 आपको 2 दिया गया है। तो मतलब ये आपका बॉय है और ये आपका गर्ल है। इन दोनों का अनुपात 3:2 आपका 2 है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3:2 आपका 2 है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति की राशि दिया जा रहा है, लेकिन हमें ये निकालना है कि आखिर वो कितने विद्यार्थी है लड़का और लड़की को मिला करके जिन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। साथियों, इसके लिए आप सिंपल सी क्या करेंगे कि लड़कों की जो है आपको रेशियो में आपको वैल्यू आपको 3 दिया गया है। आप जानते हैं लड़का हो या लड़की हो, अपने आप में आपका कितना होता है, 100% होता है। चाहे 10 लड़का हो 10 लड़की हो, 5 लड़का हो या 5 लड़की हो, ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 लड़का है, लेकिन आप जानते हैं परसेंटेज की जब बात होगी तो अपने आप में आपके 100% होंगे। अब 20% लड़कों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि 80% लड़कों को स्कॉलरशिप आपका नहीं मिल रहा होगा। ये आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कितने लड़कों को नहीं मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 80% लड़कों को स्कॉलरशिप आपका नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका प्लस करेंगे क्योंकि हमें टोटल निकालना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति की राशि दिया जाता है। तो यहाँ पर लड़की की संख्या आपका कितना है, टोटल आपका 2 है। अपने आप में लड़की कितना होगा, 100% होगा। और 25% लड़कियों को अगर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो 75% होगा इनको स्कॉलरशिप आपका नहीं मिल रहा होगा। फटाफट काट लीजिए आप सभी लोग। इससे आपका टोटल आपके छात्रों की संख्या आपका निकलेगा कि आखिर किन्हें स्कॉलरशिप प्रदान नहीं किया जाता है।
लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परसेंटेज में कि ऐसा कितने प्रतिशत छात्र है। तो प्रतिशत के लिए पुनः हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पहले आप निकालिए कि ओवरऑल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें स्कॉलरशिप आपका नहीं मिल रहा है। देखिए अगर जीरो से यहाँ पर हम लोग जीरो काट लें, उसके बाद और काट लीजिए, अभी और आपका कटेगा, या तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 3 का आपका 75 हो जाएगा। 25 से काटेंगे आपका 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक स्टेप आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर देखिए 10 और अगर आप 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर 20 होगा। 10 से भाग लगाएंगे 20 में आप सभी लोग, 10 दूना 20, आपका कितना बचेगा, 10 दूना आपका 20 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 होगा। 8 तिया 24, 24 दूना आपका 48 हो जाएगा। ऊपर आपका 48 हो गया, फिर आप प्लस करेंगे। इस 4 से आप यहाँ पर नीचे में 20 में भाग लगाएंगे तो आपका 4 पचे 20, आपका 5 होगा। यहाँ पर आपका 3 दूना 6 और 6 पचे आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 3 दूना आपका 6 और 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 4 पचे 20, यानी 5 छक आपका हो जाएगा 30। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 48 में अगर 30 को ऐड करेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 78 और बटे में आपका 20 हो जाएगा। तो मतलब 78 बटे 20 जो है ये टोटल लड़की और लड़कों को मिला करके ये टोटल आपकी संख्या है जिन्हें कि दोस्तों आपका स्कॉलरशिप आपका प्रदान नहीं किया जाता है। क्लियर है क्या? आप इसको काट लीजिए। अगर इसको यहाँ पर आप 2 से काटेंगे तो 2 तिरिक 6, 2 नमा आपका 18 और 2 से नीचे काटेंगे तो आपका 10 होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 39 बटा आपका 10 ऐसे लड़की और लड़कियां हैं दोस्तों, लड़की और लड़के हैं जिन्हें स्कॉलरशिप आपका प्रदान नहीं किया जाता है। तो आपने निकाल लिया ना यहाँ पर कितना आपका आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ तो आप एकदम यहाँ पर ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ पर चूंकि आपका 39 बटा आपका 10 आया है, अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, मतलब आपका 3.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल आपका स्टूडेंट, आपका 3.9 हो जाएगा। मतलब टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो गया, 3.9 हो गया। और यहाँ पर देखिए साथियों अगर हम लोग देखें तो 3 और 2 आपका कितना हो गया, आपका 5 हो गया। 3 और 2 आपका यहाँ पर कितना हो गया, आपका 5 हो गया। टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर एक मैंने वर्ड का यूज़ किया है, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। यहाँ पर ये वर्ड आपका गलत है। आप ध्यान दीजिएगा कि हमको ये निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि जो 39 बटा आपका 10 दिया गया है इनको दोस्तों आपका राशि जो है यानी जो आपका छात्रवृत्ति है इनको नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल आखिर कितना स्टूडेंट में से ये छात्र है आपका 39 बटे 10 जिसे नहीं मिलता है। तो टोटल स्टूडेंट आपका कितना है, तो 3 और 2 आपका 5। तो इसलिए 5 से आपको कंपैरिजन करना है क्योंकि कंपैरिजन हमेशा आपका पूरा में होता है। तो नीचे में 5 रखेंगे, इसी 5 में से 3 पॉइंट जो आपका 9 है इसको स्कॉलरशिप आपका नहीं मिलता है। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप आपका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पॉइंट ऊपर से खत्म करेंगे, नीचे आपका 10 होगा। 10 से काटेंगे ऊपर आपका 10 देंगे 100 होगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 होगा। 39 गुना 2 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 के 8, आपका 1 बचेगा। और यहाँ पर आपका 3 दूना 6 और 1 आपका 7, यानी 78% आपका राइट आंसर आएगा। 78% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैं समझाने के उद्देश्य से थोड़ा लेंदी में खींचा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बाकी आपके पास पेन पेपर है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और आप सभी लोग फटाफट बताओ आपने कितना यहाँ पर आंसर लाया। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि अंजू हिंदी के 80% अंक में से कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में कहा जा रहा है कि 78 जो आपके लाते हैं, और गणित में कहा जा रहा है कि 60 में से कहा जा रहा है कि 46 अंक लाते हैं, और विज्ञान में 90 में से इनके द्वारा 74 अंक प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अंग्रेजी में दोस्तों 45 में से 35 अंक इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी कोई आपका एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर मैं कि हिंदी जो है एक आपका सब्जेक्ट है, और इस हिंदी के अंतर्गत जो 80 में से 68 नंबर आपके लाए जाते हैं। तो देखिए टोटल आपका कितना है, तो टोटल पूर्णांक है आपका 80 और इनमें से 68 आपका लाया जाता है। तो देख लीजिए ये आपका कितना प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में उनका मैक्सिमम मार्क्स आया है।
इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0 से आपका 0 कट जाएगा। 2 से अगर इसको हम लोग यहाँ पर काट लें 2 से, तो 2 चौके आपका 8, 2 से काटेंगे 2 बचे आपका 10 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 आपका 2 बचेगा, 4 सत्ते आपका 28, 17 बचे आपका 85। यानी यहाँ पर आपका कितना मार्क्स आया है हिंदी में उनका, तो 85% आया है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि गणित में 60 में से इनके द्वारा 46 अंक प्राप्त किया जाता है। यानी अगर यहाँ पर मैथ की मैं बात करूँ तो 60 में से इनका कितना नंबर आता है, आपका 46 नंबर आता है। मतलब 60 में इनका कितना नंबर आता है, तो आपका 46 नंबर आता है। यहाँ से देखिए आपका 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 त्रिक आपका 6, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 धनी 4, 2 त्रिक आपका 6, 3 से काटेंगे अब नहीं कटेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 आपका 23 गुना 10 और बटे अगर आप 3 करेंगे तो ये अप्रोक्स आपका कितना आएगा, अप्रोक्स आपका आएगा यहाँ पर आपका 76 दशमलव आपका जो है 6-7 के करीब आपका आएगा। आप इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि विज्ञान में जो है आपका टोटल 90 अंक आपका है और उनमें से अंजू के द्वारा जो है आपका टोटल आपका 74 अंक प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर दोस्तों यहाँ पर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में इनके द्वारा 74 नंबर आपके लाए जाते हैं, लेकिन टोटल जो पूर्णांक है ये आपका कितना है, आपका 90 है। 90 में से 74 लाते हैं, प्रतिशत में इसको आप चेंज कर लीजिए। 0 से आप यहाँ पर 0 को काट दीजिए और कटेगा तो आप इसको काट सकते हैं। मुझे लगता है कटना चाहिए। 3 दूना आपका 6, बिल्कुल आपका कटेगा। 3 त्रिक आपका 9, 3 दूना आपका 6, 1 बचेगा। अच्छा नहीं कटेगा, चलिए हटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहीं तक आपका कटा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 74 गुना आप 10 करेंगे ऊपर ऊपर तो 700 आपका 40 होगा और 740 में 9 से भाग देंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 आठी 56 और सॉरी 7 सत्ते 49, 7 आठी 56। मतलब आपका 77 आपका 78% आपका आएगा। उसके बाद ये तो आपका यहाँ पर गलत हो गया क्या, यहाँ पर 7 से भाग नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका कितना बार में लगना चाहिए, 700 आपका 40 हो गया। ठीक है 740 हो गया तो 9 अठी आपका 72 होगा, क्योंकि 740 है तो 9 अठी आपका 72 होगा। अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा, तो आप लोग ये आपका 700 आपका 40 है। ठीक है 740 है तो आप कितना से भाग लगाएंगे आप अगर लगाते हैं इसको 9 अठी 72 तो 72 लग जाएगा है ना, क्योंकि 74 है आपका। चलिए इसी को चेक करना था। तो आपका देखिए 9 अठी आपका 72 हो जाएगा, फिर आपका 9 दूना 18 और फिर आपका 9 दूना 18, 9 दूना 18 तो इतना आपका आएगा। यानी आपका 82 आपका 22% आपका आएगा। उसके बाद देखिए अगर इंग्लिश में यहाँ पर आप चेक करना चाहेंगे तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इंग्लिश में दोस्तों आपका 45 में से 35 अंक आपका प्राप्त किया जाता है। ओवरऑल अंक कितना है आपका टोटल, तो आपका 45 है और इनमें से 35 अंक आपका प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हिंदी में इनके द्वारा कितना परसेंटेज मार्क्स जो है आपका लाया गया है। चलिए काटिए इसको आप सभी लोग। अगर 5 से काटेंगे तो 5 नमा आपका 45, 5 से काटेंगे 5 छक आपका 30 और काटिए कटेगा भी आपका। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 3 तरीक आपका 9 और 3 दूना आपका 6, 2 गुना 100 करेंगे तो 200 होगा और 200 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 सती आपका कितना हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगर गलत हुआ होगा तो नहीं होगा। ठीक है गलत हुआ होगा तो नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ऊपर में 30 आ गया है ना, जबकि होना चाहिए हमारा कितना 35 होना चाहिए। इतना बड़ा आज गलती कैसे हो जा रहा है यहाँ पर देखिए आपका 35 होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 45 में से आपका 35 लाया गया है। इसको प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर 5 से इसको काटेंगे तो आपका 5 नमा 45, 5 से काटेंगे 5 सत्ते आपका 35, 7 गुना 100 करेंगे 700, 700 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 सती आपका 63, फिर आपका 9 सती 63 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा तो फिर आपका 9 सती 63, 9 अठी आपका 72, यानी ये आपका आ गया। अब आप अंदाज लगाइए कि आपका कितना जो है परसेंटेज आपका आया है। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से आपके जो है सब्जेक्ट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स इनका आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका हिंदी में आपका 85% आया है। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि इनका मैक्सिमम स्कोर आया हो। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे इनका बेहतरीन स्कोर है दोस्तों आपका हिंदी में। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करके आपको चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50 कहा जा रहा है कि प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों
की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले आप 2-3 बार क्वेश्चंस को आप रिपीट करेंगे, 50% आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में हमारा ये पूछा जा रहा है कि जो है आपका 50 अंक मतलब 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का मतलब हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 50 अंक या इससे कहा जा रहा है कि 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन और आपको ऊपर से पढ़ना होगा। कहा जा रहा है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, कहा जा रहा है कि 85 में से 40 ऐसे छात्र हैं जो कि 50% से कम अंक आपके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 85 आपका टोटल आपका स्टूडेंट है और इनमें से जो आपका 40 छात्र हैं ये दोस्तों आपके 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं, 50 अंक से कम अंक जो है प्राप्त करते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर 85 आपका टोटल स्टूडेंट है और इनमें से 40 छात्र ऐसे हैं जो 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 85 में से 40 को अगर घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पर 45 बचेगा। और ये 45 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आपका 50% से अधिक अंक लाते होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ आपका कि 50% या इससे अधिक अंक लाते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर हमारा कहा जा रहा है कि अर्जित, कहा जा रहा है कि 50% अंक अर्जित करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 40 ऐसे स्टूडेंट हैं मतलब 40% जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो हमें वही तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका स्टूडेंट है जो 40% से अधिक अंक को 50% से जो अधिक अंक को प्राप्त करते हैं उसके साथ अनुपात बताना है जो 50% या इससे कम अंक प्राप्त करते हैं। तो ये आपका शेष कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा आपका, क्योंकि 40 ही स्टूडेंट ऐसा है जो कि 50% से दोस्तों आपके कम अंक अर्जित करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, तो इसका रेशियो निकालना है। काट लीजिए, 5 से काटेंगे आपका 5 × 45, 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, 9 अनुपात आपका 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। फिर से एक बार देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ अनुपात बताना है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि टोटल 85 स्टूडेंट हैं, इनमें से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए, 50 अंक से कम अंक प्राप्त किए मतलब 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो आप ये कह सकते हैं कि 85 में से जो 40 आपका छात्र है ये आपका क्या है, तो 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो ऐसे कितने छात्र होंगे जो आपके 50% से अधिक अंक प्राप्त करते होंगे। तो आप 85 में से 40 को घटा लीजिए, आपका 45 आ जाएगा। अब देखिए ये 40 जो आप छात्र देख रहे हैं इनका जो मार्क्स है ये आपका 50% से कम आता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसी के साथ तो आपको अनुपात बताना है, बता दीजिए। 5 से काटेंगे 5 × 45, 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, यानी 9 अनुपात 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना अनिवार्य है। मतलब जितना नंबर का आपका पेपर हुआ है उनमें से 42% अगर आपका मार्क्स आता है तो आप परीक्षा में पास हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। परीक्षा में देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टोटल अधिकतम जो आपका मार्क्स है ये आपका 450 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षा में जो टोटल पूर्णांक है ये आपका 450 है। और आप जानते हैं कि कोई भी पेपर जो कंडक्ट होता है अपने आप में ये आपका 100% आपका माना जाता है। तो टोटल की तुलना मैंने टोटल से कर दिया। अब पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 42% चाहिए। 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कितना नंबर चाहिए। फटाफट इसको आप काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग 5 से काट लेते हैं तो 5 दूना 10, एक आपका 0, 5 से काट लेंगे 5 × 45, 1 0, ये 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 21 टाइम्स में आपका कटेगा, गुना करेंगे 9 × 9, 9 दूना 18, 189। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का, और आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
ये आपको बताना है। देखिए आपको याद होगा, जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाए, या तो एक बार बढ़ जाए, एक बार घट जाए, या दोनों बार घट जाए, या दोनों बार बढ़ जाए, वैसे केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 20% की पहले आपकी कमी हुई है, और ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपन आपका यहाँ से 100 होता है। क्लियर है। अब 20% की पहले कमी हुई है तो यहाँ पर आप निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, और बढ़ेगा तो आप पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 20% का आपका वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस आपका 20, फिर आपका यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि आप 20 गुना 20 करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, नीचे में आपका 100 होगा, 20 से काटेंगे, 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे, 5 चौके आपका 20। उसके बाद देखिए माइनस वाला एक साथ जुटेगा, तो 20 और 4 आपका यहाँ पर 24 प्लस आपका यहाँ पर 20 होगा। अब इसको घटा लेंगे तो माइनस आपका 4, -4 हमें यहाँ पर ये बताएगा कि आपका कमी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए -4% की कमी, ऑप्शन आपका ए सही है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है दो क्रमागत छूट, एक 12% और एक आपका 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखिए आपको मैंने बताया है कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं और दो आपको क्रमागत छूट देता है और एकल छूट देता है, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज आपका नहीं होता है, ना तो आपका निगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मूला में आपका चेंजिंग होगा। एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटेगी तो वहां पर आपको ए बी फॉर्मूला में चेंज होगा। बट अगर किसी वस्तु को आप दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं और क्रमिक छूट मिलता है, उसके लिए इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। पहले देखिए 12% का आपको छूट दिया जाता है 12, फिर आपका प्लस यहाँ पर आपका 5 होगा, फिर आपका माइनस, उसके बाद आपका 12 गुना आपका 5 होगा और बटे में आपका यहाँ पर 100 होगा। काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, एक आपका 0, 2 से काटेंगे 2 छक 12, यहाँ पर काटेंगे 2 दही आपका 20। अब यहाँ पर देखिए आपका 12 और 5 आपका 17 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ यहाँ पर आपका 12 5 17 माइनस 10 से आप 6 में भाग लगाएंगे, 0 पॉइंट आपका 6 होगा। माइनस कीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। तो इसको माइनस करने के बाद आपका 16 आपका 4 आना चाहिए, 16 आपका 4 आना चाहिए, 6 4 10 0। चलिए ठीक तो है आपका, आपका कितना आ जाएगा 16 आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए 16 आपका 4 आ जाएगा। अगर किन्हीं छात्रों का यहाँ पर 16.4 आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा क्या जा रहा है, एक कार 16,000 की खरीदी, कहा जा रहा है कि इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद कहा जा रहा है कि इसका मूल्य कितना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कार है जिसको आपने खरीदा है 16,000 रुपया में। चलिए 16,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और प्रति वर्ष इसका जो मूल्य है आपका 16,000, इनमें 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी होती है तो आपके फर्स्ट ईयर में आपका कितना बचेगा, आपका 90% आपका बचेगा। और ये सी घटना आपकी 2 बार होती है, 2 साल के लिए आपका होता है, तो फिर आपका एक बार यही घटना हो जाएगा, फिर आपका 10% क्षय होगा और आपका 90% आपका बचेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में 00 से आप काटिएगा, एगो पूरा 100 आपका कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर 00 काटिएगा, ये आपका पूरा कटेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपका इसको आप गुना कर लेंगे क्या, बिल्कुल आप इसको गुना कर सकते हैं। 9 9 81, लास्ट में आपका 0 आएगा, लेकिन सभी ऑप्शन में आपको 0 दिया गया है। कैसे बनाएंगे इसको आप बताइए। यहाँ पर 9 9 81, 81 गुना आप 16 कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 160 और गुना आपको यहाँ पर 81 हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 0 एगो लगाएंगे, आपका 16 कम 16 का आपका कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा क्या, बिल्कुल आपका 1 बच जाएगा। आप 16 गुना 8 करेंगे, 16 गुना 8 करेंगे, 16 8 28 से 128, और एक इसमें आप जोड़ दीजिएगा जो बाकी है आपका हो जाएगा 129।
मतलब आपका 12,960 आपका आंसर आएगा। 12,960 अगर ऑप्शन आप बी लगा पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 12,960। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है तो कहा जा रहा है कि वह संभावित संख्या क्या होगा। एक संख्या का वर्ग जो है उसी संख्या के 3 गुने से कहा जा रहा है कि आपका 2 गुने से 3 अधिक है, सॉरी कहा जा रहा है कि 2 गुने से आपका 3 अधिक है, तो वो संभावित संख्या क्या हो सकता है। इसको बनाने के लिए आपको मानना होगा, तभी आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक संख्या का वर्ग, तो मैं मान लूँ कि आपका संख्या आपका x है और इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहा जा रहा है एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से, देखिए जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है इसी संख्या के 2 गुने से आपका कहा जा रहा है कि 3 अधिक है तो वह संभावित संख्या क्या है। बनाइए, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2x, और इस 3 को अगर इस बार आप ले आएंगे तो आपका नेगेटिव इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप कर सकते हैं कि माइनस आपका 3x प्लस आपका x माइनस आपका 3 इक्वल टू आपका 0 रहेगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन लीजिए। x को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आपका यहाँ पर 3 रहेगा, प्लस आप यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस आपका यहाँ पर आपका 3 रहेगा। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ गया, x माइनस आपका 3 कॉमन आ गया। उसके बाद आपका x प्लस आपका 1 जिसको आप गुणनखंड कहते हैं इक्वल टू आपका 0। अब x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो आपका 3 आएगा, और x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो ये आपका माइनस में 1 आएगा, 1 आपका 0 के उस पर जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 और माइनस 1 आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, 3 और माइनस 1 ऑप्शन नंबर मुझे डी में दिखा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कितने छात्र इसका आंसर कर पाए जरा आप बताएंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न पूछा है उस समुच्च को चुने जो 36 के गुणनखंडों से आपका बनता है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब 36 के गुणनखंडों से बनता है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे कि आपका 36 दोस्तों आपका विभाजित हो जाएगा। जरा आप आसानी से इसको बनाइए पहले आराम से। 36 को डिवाइड करने के लिए ऐसी कितनी संख्या हमें चाहिए, तो दोस्तों 36 को डिवाइड करने के लिए इनमें से ऑप्शन में ही आपको बताना है। जैसे कि आपका एक से भी आपका 36 आपका डिवाइड होगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप जज कीजिएगा तो कहीं पर आपको दिया गया नहीं है, तो ऐसे केस में एक को छोड़ करके ही बात कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखे गया तो आपको यहाँ पर 36 आपको दिया गया है, तो 36 आपका 2 से भी डिवाइड होगा, आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से आपका होगा, फिर आपका 9 से आपका डिवाइड होगा, फिर 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर आपका 12 से होगा, फिर आपका 13 से नहीं होगा 36 डिवाइड, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, ना तो 17 से होगा, लेकिन आपका 18 से होगा क्योंकि 18 तरीका आपका 36। बस हो गया आपका मैक्सिमम यहीं तक 18 तक आपको दिया गया है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर सी जितने भी छात्र यहाँ पर लगा पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 52 माइनस आपको दिया गया मॉड 8 माइनस आपका 20 का मान क्या होगा। जरा गौर करिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, एकदम आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मॉड के बाहर अगर कोई भी संख्या आती है तो दोस्तों याद रखना ये पॉजिटिव हो जाता है। मॉड में अगर कोई संख्या आपका निगेटिव है वो बाहर आने के बाद ये आपके पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका 52 आपको दिया गया है, यहाँ पर जो आपका माइनस है उसको यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, और मॉड के अंदर अगर आप देखिएगा तो आपका 8 माइनस आपको 20 दिया गया है। 8 माइनस 20 में से अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे आपका 12 होगा माइनस में, लेकिन बाहर आने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 52 में से अगर 12 को आप घटा लीजिएगा तो आपका 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा। क्या जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि मॉड के बाहर अगर किसी भी संख्या को आप लेकर के आते हैं ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट दिया गया है, जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संख्या आपको दिया गया 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान, और कहा जा रहा है कि अंकित मान में कितने का अंतर है। इस क्वेश्चन में एक छात्र मुझे जो है, छात्र या छात्रा जो भी है व्हाट्सएप पर पता नहीं चलता है, ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप जो है आपका किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में जिनका भी ये डाउट था यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 27, आपका 39 और आपको 65 दिया गया है। जरा गौर करिएगा। देखिए 3 का स्थानीय मान कहने का मतलब होता है दोस्तों आपका, जैसे कि आपका 3 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद इसके पीछे जितना भी आपका जीरो है उतना आप, जितना भी अंक है उतना आप जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इसी को कहा जाता है स्थानीय मान। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकित मान, तो अंकित मान का मतलब होता है कि केवल आपका 3। अंकित मान का मतलब ये होता है केवल आपका 3। जैसे अंकित मान आपको यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए, कहेगा कि 7 का अंकित मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। अंकित मान मतलब होता है वही जो अंकित आपका वहाँ पर है। लेकिन स्थानीय मान में होता है कि उस सब आप जो है नंबर को लिख करके और उसके पीछे में आपका जितना भी जीरो है आप उसको वहाँ पर डाल दीजिएगा। ये आपका कहलाता है यहाँ पर स्थानीय मान। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो इसलिए मैंने माइनस किया है। अब इसमें से आप 3 को घटा लीजिए और बता दीजिए आप लोग आंसर कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि 10 में 3 घटाएंगे लास्ट में आपका 7 होगा ही होगा, और एक ही ऑप्शन में आपको 7 दिया गया है, तो फिर दिक्कत क्या है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है सामने, और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज भी आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। तो जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है और टेस्ट के अंतर्गत आप नहीं जुड़े हुए हैं 957248 आप 3044 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे बैच के लिए, जिसका फी 100 आपका 49 है। एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ A to Z आपको चीज़ें क्लियर कराई जा रहे हैं। 9572483044 का स्क्रीनशॉट करेंगे। इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जितने भी आपका क्लास चलेगा, इसका कंप्लीट क्लास एंड होने के बाद नेक्स्ट डे आपका ऑनलाइन टेस्ट आपके उपलब्ध होते हैं, जिसमें कि आप टेस्ट लगा करके खुद को आप जज कर पाए क्या कुछ आपका इंप्रूवमेंट हुआ और आपने कितना एक्यूरेसी वहाँ पर मेंटेन किया। जो आपका छूट जाता है टेस्ट में ही उसका डिस्कशन आपको मिल जाता है, आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ क्लास नोट्स आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। मार्केट में उपस्थित वो सभी बुक जो एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड है ये कंप्लीट आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए पटना में चल रहे हैं सभी संस्थान का आपका लगभग आपका 4 से जो 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, जिससे कि पूरी तरीका से आपका चीज़ें कवर हो जाए। रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आप इसको रिवीजन कर पाएं। और जब आप 3 से 4 सेंटर को आप कवर कर लीजिएगा तो किसी भी सेंटर का सेट प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे, निश्चित तौर पर उसमें आपका बेहतर इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए आपका KGS का बुक, प्लेटफॉर्म का बुक, किरण पब्लिकेशन, यूनिक प्रकाशन, चक्षु प्रकाशन, ये A to Z आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स लॉन्च होता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे या इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आपसे भी लोग इंक्वायरी ले लेंगे ताकि प्रॉपर तरीका से सही गाइडेंस के साथ आप BSSC कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की आप तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं साथियों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा नेक्स्ट आपका सेम टाइप दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इतना संख्या में कहा जा रहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। तो अब देखिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे। इसके आपका देखिए पीछे में कितना अंक है आपका 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, माइनस करेंगे। उसके बाद 2 का आपका स्थानीय मान क्या होगा, तो आप 2 के स्थानीय मान के लिए यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और 2 के पीछे एक भी आपका संख्या नहीं है तो एक भी आपका 0 नहीं होगा। अब घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जरा आप बताओ मुझे कितना हो जाएगा। देखिए आपका 10 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप घटाएंगे तो 8 होगा, फिर आपका 9 9 फिर आपका 9 और यहाँ पर आपका 3 बचेगा। ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिया गया है 39 99 8 39 99 8 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका 43 रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका रह जाता है आपका 43। आप कहा जा रहा है इसी संख्या को मतलब 43 को ही जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या रहेगा। तो आप लगा लीजिए भाग यहाँ पर 39 से आप 43 में, देखिए आपका कितना आपका शेष रह जा रहा है। तो 19 दूना यहाँ पर आप 38 लगा दो, 38 लगा देंगे यहाँ पर आप, तो 8 4 8 5 आपका 13, ये कट जाएगा तो शेष आपका 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर क्या होगा। जरा फास्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि ये जो आपका डाटा दिया गया है
इसकी गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको बताना है। बड़ा ही आपका मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा आप इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको जरा ध्यान दीजिएगा और पैटर्न आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि इसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड का क्या होगा संख्या टोटल, ये आपको बताना है। जरा ध्यान दीजिएगा, अभाज्य कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा दिया गया 8 पर पावर 10। अब तो कुछ करना होगा, यहाँ पर 8 पर पावर आपको 10 दिया गया है, क्या करेंगे आप सभी लोग बताइए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको 2 दिया गया 8 पर पावर 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस पर पावर अगर हम लोग 8 10 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 8 को सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, इसको तोड़ा है। अब देखिए आपका यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर आपका 2 हो जाएगा, और इस पर पावर आपको यहाँ पर 7 दिया गया है, आप 7 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 7 टू दी पावर आपका 8 दिया गया है, आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका 2 पर पावर 10 गुना 2 करेंगे तो 10 दूना आपका 20 हो जाएगा, सॉरी 3 होगा ना, 10 3 का आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपका 3 होगा, 2 गुना 7 करेंगे तो 2 सती आपका 14, यानी कि आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप गुना करेंगे, 7 पर पावर 8 है तो आप यहाँ पर 8 लगा देंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि जब भी आपको पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ऊपर वाला पावर को आप जोड़ लीजिए। 30 में 14 को जोड़ेंगे तो आपका 44 होगा, और 44 में 8 को अगर आप जोड़िएगा तो ये आपका 52 होगा। कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, और यही आपका आंसर कहलाएगा 52। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको एक बार बनाइए। अब देखिए आपका बनता है या नहीं, बताइए आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 16 दिया गया है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर आप 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, पावर आपका 7, क्योंकि मेन पावर आपका 7 है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखेंगे तो आपको 27 दिया गया है, 27 को आप लिखेंगे 3 टू दी पावर आपका 3 हो जाएगा। इस पर पावर आप यहाँ पर 6 कर लेंगे, उसके बाद आप इंटू करेंगे, 5 टू दी पावर आपका 9 है तो इसको आप लिख देंगे। साथ ही यहाँ पर आपका 2 पर पावर 7 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 28 होगा, फिर आप इंटू करेंगे। यहाँ पर आपका 3 पर पावर 3 छक आपका 18 हो जाएगा, फिर आप इंटू करेंगे। 5 पर पावर आपका 9 दिया गया है तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए पावर को, वही आपका आंसर हो जाएगा। केवल आपको पावर को यहाँ पर आपको जोड़ लेना है, तो उम्मीद है कि आप जोड़ ही लीजिएगा। इसको आप जोड़ लेंगे, इसका आपका आंसर कितना आएगा, 28 में 18 को आप जोड़िएगा, यानी 9 8 17, 17 में आप 8 को जोड़ेंगे, 25 का 5 2 बचेगा, और 3 2 5, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 55। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बिल्कुल आज आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए गुणनखंड दिया गया है कि 3451 पर पावर 51 इंटू आपका 531 टू दी पावर 43 में कहा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप 3451 को अगर पावर 51 दिया गया 51 बार इसको गुना करेंगे, पता चलेगा आपका 1 घंटा 2 घंटा आपको समय चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और पेपर में 2 घंटे में ही टोटल क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे साथियों, 1 दिया गया है ना आपका इकाई अंक में, 1 को अगर आप 51 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक पर हमेशा आपका 1 ही आएगा, ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, इकाई अंक को 43 बार आप गुना करिएगा, क्योंकि जो भी आपको छेड़छाड़ करना है इकाई अंक में ही करना है, और इससे रिलेटेड ढेरों सारा क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया है। अब 1 को 43 बार गुना करिएगा तो 1 ही होगा, 1 गुना 1 करिएगा तो आंसर आपका 1 होगा, यानी इकाई अंक पर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं
मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अंकित मूल्य या क्रय मूल्य जब आपको पता नहीं रहता है तो दोस्तों वैसे केस में आपको 100 आपको मानना होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है 560। तो आप जानते ही हैं कि पहले हम लोग निश्चित राशि को पकड़ते हैं कि निश्चित राशि आपको क्या दिया गया है, उसके बाद हमें निकालना है क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? जब तक कि आपको ये पता नहीं रहेगा कि इसका दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस अगर निकल जाएगा तो क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। जरा आप गौर करिएगा कैसे निकलेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यानी अंकित मूल्य आपका कितना है तो 500 आपका 60 है। अंकित मूल्य कितना यहाँ पर आपको दिया गया 500 आपका 60 दिया गया है। और आप जानते हैं कि अपने आप में अंकित मूल्य कितना होता है 100% होता है। अब अंकित मूल्य पर अगर ये 10% का छूट दिया है तो आप कहेंगे कि वस्तु को 90 में बेचा है, क्योंकि 10% का छूट दिया है। आप कहेंगे वस्तु को 90 में बेचा है और 90 से जैसे आप गुना कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा एसपी, जिसको आप कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि 90 में आपने बेचा है और 90 से जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, इससे आपका ये कट जाएगा। 56 गुना 9 करेंगे तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, यानी आपका 4 5 बचेगा, 9 पचे 45 और 4 आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या 49 हो जाएगा, मतलब 194। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो एसपी है गलत हो गया। क्या देखिए, आपका 9 छक 54 का 4 और 9 पचे 45, यहाँ पर 50 होना चाहिए था, यहाँ पर आपका 50 होगा, 500 आपका 4 होगा, यानी 504 आपने एसपी लाया है, आपका सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर देखिए आपने सेलिंग प्राइस कितना लाया है 504 आपने लाया है। अब देखिए आपको तुलना करना है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्योंकि अंकित मूल्य या कॉस्ट मूल्य जो होता है या अंकित मूल्य आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका 504 है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 26% का लाभ हुआ है। जब आप ये कहते हैं कि 26% का मुझे लाभ हुआ है तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि वस्तु को आप 126 रुपया में आप बेच रहे होंगे। इसका मतलब यही होता है आपका, जैसे आप कहते हैं कि 10% का मुझे लाभ हुआ है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वस्तु को आप 110 में बेच रहे हैं और आपका क्रय मूल्य आपका 100 रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 504 इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि आपने लाया है एसपी 504 और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 26% का आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब वस्तु को आप 126 में बेच रहे हैं, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप तेजी से इसको काट डालिए। इसको काटेंगे आपका 4 बार में कट जाएगा, 100 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्रय मूल्य आपका आ गया है 400, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स में 20% की छूट के बाद कहा जा रहा है कि 6400 रुपया में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है, जरा बताइए। देखिए साथियों, अगर इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बिल्कुल आप इसको बना पाएंगे। देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स है जिसमें कहा जा रहा है कि 20% छूट देने के बाद इस वस्तु को कितना में खरीदा गया है 6400 रुपया में खरीदा गया है। तो आप ऐसा करिए कि आप निकालिए पहले कि एक वस्तु का कीमत कितना है। अगर आप यहाँ पर ये निकालना चाहते हैं कि एक वस्तु का कीमत, अगर आप ये निकालना चाहते हैं एक वस्तु का जो आपका कॉस्ट है ये आपका कितना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि टोटल आपका 20 वस्तु है और इसके लिए आपने 6400 रुपया दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 6400 में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 20 से यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे। 20 से आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का निकल जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 त्रिक आपका 6, 2 दूनी 4, 1 0, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 300 आपका 20, कितना आ जाएगा 300 आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद हमें कहा जा रहा है खरीदा गया, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगा, जरा ये बताइए। प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगा, जरा ये बताइए। अब बताइए आप लोग, प्रत्येक वस्तु की कीमत कितना हो गया है 300 आपका 20 हो गया है, लेकिन ये आंसर आपका नहीं कहलाएगा, ये आपका आंसर नहीं कहलाएगा 320, क्योंकि साथियों यहाँ पर 20% की भी चर्चा हुई है। एक वस्तु का कीमत कितना है यहाँ पर आपका 320, लेकिन ये 320 आपका कीमत आपका कब हो जाता है पता है, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% की छूट दी जाती है। तो जब किसी वस्तु पर आप 20% का आप छूट दे देंगे तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 80, क्योंकि जब आप 20% का छूट देते हैं तो प्रति 100 में आप 20% की कमी करते हैं और इसका फिर मूल्य कितना हो जाता है 80, जबकि इधर कहा जा रहा है 320 है। अब कहा जा रहा है हमें यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है। प्रत्येक वस्तु की कीमत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से आप गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। 0 से 0 आप काट देंगे, 8 से काटेंगे 8 चौके 32 और 100 गुना 4 करेंगे तो 400, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य कहा जा रहा है कि 40% अधिक अंकित करके 50% का छूट देता है, तो कहा जा रहा है कि उसका लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए वही बात हो गया, जब एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटनाएं घटती है तो इसके लिए हम लोग AB फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब एक कोई व्यापारी है दोस्तों, ये क्या करते हैं कि पहले आपका 40% जो मूल्य है ये तो आपके अधिक इनके द्वारा अंकित किया जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव आपका 40 होगा, फिर आपको 50% की छूट दे देता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 50% प्लस माइनस आप माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 40 इंटू आपका यहाँ पर 50 अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, काट लीजिएगा 50 से, 50 दूना आपका 102 से काटेंगे तो ये आपका 20 बार में आपका कट जाएगा, माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 40 माइनस 50 और आपका 20 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 70, और इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -30% की दोस्तों क्या होगी हानि हो जाएगा, यानी -30% की हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माइनस हमें ये बताता है यहाँ पर क्या होगा हानि होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर पा रहे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, कहा जा रहा है कि वेट शामिल करने पर, वेट का मतलब होता है टैक्स, कहा जा रहा है कि वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य कहा जा रहा है कि आपका 14,000 रुपया हो जाता है। यदि वेट का दर 12% हो तो कहा जा रहा है कि टेलीविजन का मूल्य कीमत क्या है, ये आपको बताना है। जरा आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अगर मूल्य जो है आपका 14,000 रुपया है, चलिए 14,000 मैंने लिख दिया, और आप जानते ही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12% आपका टैक्स है, तो इसी में 12% टैक्स लगा है। 12% अगर टैक्स लगा है, प्रति 100 में 12 रुपया का टैक्स लगा है, तो इसमें टोटल आपका मूल्य कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। फिर से कहा जा रहा है कि एक वस्तु का जो मूल्य है ये आपका 14,000 रुपया हो जाता है। ये तब हो जाता है जब 12% का टैक्स इसमें शामिल होता है तब। तो यानी 12% का प्रति मतलब प्रति 100 में 12% आपको टैक्स लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 12 मूल्य हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 14,000 रुपया हो जाता है, तो तुलना कर दीजिए, उसके बाद जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। कहा जा रहा है टेलीविजन का जो मूल कीमत है ये क्या है, मूल कीमत अपने आप में किसी वस्तु का होता है 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फटाफट आप इसको काट डालेंगे क्या, बिल्कुल आप इसको काट लेंगे। यहाँ से अगर आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10 का 0 और 5 11 25 55, कैसे होगा 5 से अगर गुना कर देता है 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10 का 0, बाकी 1, 5 का 5 1 6, नहीं कट रहा है, कैसे कटेगा बताओ जरा, कितना बार में आप इसको काटेंगे, छोटा छोटा करके काट ले क्या, 5 से आपका कटना चाहिए, 5 से अगर करते हैं तो आपका यहाँ पर 125, चलिए बिल्कुल आपका कट जाएगा, 100 आपका 25 बार में आपका कटेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 00, 125 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पर गलत है आपका। यहाँ पर देखिए आपका 125 बार में अगर आप इसको काटते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये आपका कटना चाहिए है ना, 125 बार में आपका कट जाएगा। आप काट के देखिए 125 बार में आपका कटेगा, निश्चित तौर पर 125 बार में आपका कटेगा। इसको अगर आप काटिएगा तो 25 बार में आपका कट जाएगा। 112 से अगर आप इसको काटते हैं 14,000 को तो 125, और यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 125 पर आपका 00 आ जाएगा। 125 पर आपका 00 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगर कोई छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ला पा रहे हैं, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग आपको दिया गया 5.1/5 है, तो कहा जा रहा आपका भिन्न क्या होगा, जरा बताइए। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग दिया गया है। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि कोई आपका एक भिन्न है और उसका व्युत्क्रम का योग 5.1/5 दिया गया है। तो मान लो कि कोई संख्या आपका एगो x है और इसका कहा जा रहा है कि कोई आपका भिन्न है, मान लेते हैं कि x कोई एक भिन्न है आपका, और इसका कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट आपका उल्टा। इन दोनों का कहा जा रहा है कि जो योग है ये आपका दिया गया है आपका यहाँ पर 5.1/5, इसको तोड़िएगा 5 5 25 1 26 बटे आपका हो जाएगा 5, यानी 26 बटे आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, आपका x होगा, ऊपर हो जाएगा x² प्लस आपका 1 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 26 अपॉन यहाँ से आपका 5, क्रॉस में आप गुना कर लीजिएगा तो आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। इसमें देखिए अगर गुना करेंगे तो आपका 5x² होगा प्लस यहाँ पर आपका 5 होगा बराबर आपका यहाँ पर आपका 26 आपका x होगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 5x² होगा माइनस आपका यहाँ पर 26 आपका x होगा, उसके बाद आपका प्लस आपका 5 होगा। क्या आप गुणनखंड बना पाएंगे? बिल्कुल आपका बन जाएगा गुणनखंड। तेजी से आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर ले आइए। यहाँ पर देखिए 5 गुना 5 करके 25 होगा,
इसको अगर प्राइम फैक्टर करके आपको पुराना है 24, तो 25 में एक घटा दीजिएगा 24, अच्छा एक 25 ले लीजिएगा, एक आप 24 ले लीजिएगा, दोनों निगेटिव में। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका 25x², और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 20, आप यहाँ पर 5x माइनस एक्स प्लस आप यहाँ पर 5 कर दीजिए, और बराबर आप 0 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए 25x और माइनस एक्स दोनों आपस में आपका छूट जाएगा, क्योंकि आपका निगेटिव है। झूठेगा तो 26 आपका ऊपर वाला ये पुर जाएगा क्या? बिल्कुल पुर जाएगा। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो एलसीएम आएगा ये आपका 5, कॉमन लीजिएगा, एलसीएम नहीं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए 5x आपका आ जाएगा, बचेगा आपका x माइनस आपका 5, यही तो आपका बचेगा x माइनस 5। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस आपका 5 इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर देखिए आपका x माइनस आपका 5 होगा, और यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू आपका 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर आपका x इक्वल टू आपका 1 बट्टा आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब पूछा क्या था हमें, कहा जा रहा है कि भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न आपका क्या होगा 1 बट्टा 5। देखिए आपका आया है ना भिन्न, आपका डायरेक्ट मार दीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। कहा क्या जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो आपका 35 आपका ऊपर चला जाएगा, 28 आपका नीचे। फिर आप इसको यहाँ पर गुना में आप चेंज करेंगे, 112 आपका ऊपर चला जाएगा, 20 आपका नीचे। काटिए पहले इसको आप सभी लोग, जितना तेजी से काटेंगे उतना आपका स्पीड आपका बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर काटते हैं हम लोग 4 से, तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा। 5 से काटिए इसको, देखिए 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 चौके आपका 28 हो जाएगा। उसके बाद और कटेगा क्या, 4 से 5 से काटेंगे तो 5 चौके आपका 20। उसके बाद 4 से काटेंगे 4 दूना आपका 8, ठीक है 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 4 12, 8 और 4 12, कटेगा या नहीं कटेगा? 2 से काट दे क्या, 2 से काट देते हैं इसको, यहाँ पर 2 दनी 4, 2 पचे आपका 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, काटिए कटेगा आपका यहाँ पर 2 दनी 4, 2 अठी आपका 16। चलिए 7 से काट देते हैं, 7 चौके आपका 28, ये 4 से फिर आपका ये 4 कटेगा, आंसर आपका 1 आएगा। सब कुछ कट गया है, आंसर आपका ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम आपका सही है। मतलब यहाँ पर आपको दोस्तों चेक करना होगा, यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, इनमें से कौन सा आपका आरोही क्रम में दिया गया है, मतलब आपका बढ़ते क्रम में आपको दिया गया है। इसको चेक करने के लिए किसी ऑप्शन को आपको उठाना होगा। जैसे रैंडमली एक ऑप्शन मैं यहाँ पर सी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 बट्टा आपको यहाँ पर 2 आपको दिया गया है, फिर आपका यहाँ पर 7 बट्टा आपको यहाँ पर 12 दिया गया है, और यहाँ पर आपका 2 बट्टे आपको 3 दिया गया है। यहाँ पर आप डिवाइड करके इसको चेक नहीं करेंगे, बल्कि मैंने बताया है कि क्रॉस में आपको गुना करके चेक करना है। अगर डिफरेंस आपका हर और अंश का जो है दोनों अगर आपका सेम रहेगा हर और अंश का, तो जो बड़ा वाला ऊपर होगा वो बड़ा होगा, बाकी जिसका अंश छोटा होगा वो आपका छोटा होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी है नहीं, तो यहाँ पर आप क्रॉस में गुना कर लीजिए। 2 गुना अगर आप यहाँ पर 7 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 14, और यहाँ से 12 गुना 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। हमें बढ़ते क्रम में जाना है तो पहले छोटा वाला को छाटिए, तो ये आपका 14 हो गया, काट दीजिए। आप क्रॉस में गुना करेंगे 2 दनी आपका 4 होगा, और यहाँ पर करेंगे तो आपका 3 होगा, ये भी बड़ा हो गया, इसको भी छाट दीजिए। यानी पहला वाला ये आपका छोटा हो गया, मतलब आपका 1/2 मतलब 1/2 आपका पहले आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पर 7 बट्टे आपका 12 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 2/3, पहला तो आपने छाट लिया है, इसका कहानी खत्म है। अब यहाँ से क्रॉस में गुना करेंगे 12 दूना 24, और 7 गुना 3 करेंगे 7 आपका 21, यानी यही वाला छोटा होगा। इस बार आपका ये छोटा होगा, तो सही तो है आपका क्रम में। अब लास्ट में आपका बड़ा वाला ये हो जाएगा, लगा दीजिए, ऑप्शन आपका सी आ गया। बाकी आप चेक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 दिया गया है, और उसके वर्गों का योग आपका 289 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बतानी है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, यानी एक संख्या अगर मैं यहाँ पर ए मान लूँ और दूसरा संख्या अगर मैं बी मान लूँ, और इसका मैं आपको ये कहूँ कि बताओ जरा आप सभी लोग कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटू आप बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, तो आपका यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि एलसीएम जो 2 संख्याओं को दिया गया है 120 दिया गया, ये आपका हो गया। अब कहा जा रहा है उसके वर्गों का योग, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि a² प्लस आपका b² वर्गों का जो योग है ये आपका 289 दिया गया है।
तो साथियों कोई आप ऐसा एक संख्या सेलेक्ट करो जिसमें कि आपका वर्गों का योग मतलब आपका 289 हो जाए और इन दोनों का गुणनफल आपका 120 हो जाए। तो पहला तो आपका ये आपका मेथड रहेगा आपका कि यहाँ पर आप ऐसा करिए, ए और बी आप कुछ मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो एक ले लेते हैं, जैसे कि आपका 15 अठी 120 है ना, 15 अठी 120 यहाँ पर यानी हम ये कह सकते हैं ए बराबर अगर हम लोग यहाँ पर 15 ले ले और बी बराबर अगर 8 ले ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 15 अठी 20 देखिए इसको सेटिस्फाई कर दिया, ए बी का वैल्यू आपका यही होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करें तो आपका 289 पूरना चाहिए। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 आपका 25 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अट्ठे आपका 64 होगा, 5 4 आपका 9, 6 2 आपका 8 2 देखिए पुर गया ना। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए का वैल्यू आपका 15 और बी का वैल्यू 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। आप ऐसे भी आंसर इसका कर सकते हैं, या तो दूसरा मेथड आप ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि आपका ए इंटू बी, मतलब अगर आपको एलसीएम दिया गया है तो आपका 120 यहाँ पर एलसीएम है, वर्गों का योग दिया गया है मतलब आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 289। अब आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि कहीं पर अगर आपको यहाँ पर अगर दिया रहता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका होल स्क्वायर और माइनस आप लिख सकते हैं 2ab और बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 200 आपका 89। आप देखिए चूंकि यहाँ पर आपका a प्लस बी हमें यही निकालना है, a इंटू बी का मान आपको दिया गया 120, यहाँ पर आप फटाफट आप पुट करिएगा और स्क्वायर खत्म करके अंडर रूट उस पर चढ़ा दीजिएगा लास्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे में भी आप अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आपका आएगा, क्योंकि मेथड आपको मैंने क्लियर करा दिया है, तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो कहा जा रहा है कि 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा, कितनी हो जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कितनी हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका मिश्रधन, मिश्रधन आपको पूछा जा रहा है। और आप जानते ही हैं मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने कई बार आपको कवर कराया है। मिश्रधन का फॉर्मूला कहता है P इंटू आपका यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100। रेट आपको दिया गया 9%, तो 9 रखेंगे, 100 और आपका पावर क्या हो जाएगा तो टी का मतलब होता है समय, जो कि आपका 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर आप 2 को पुट करेंगे। फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आप सभी लोग आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 5000 और ऊपर में हो जाएगा आपका 109 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 109 बट्टे आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसको यहाँ पर आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, 00 से यहाँ से 00 उड़ा दो, 10 से आप यहाँ पर 10 को आप काट डालिए। अब बताइए आप लोग, यहाँ से देखिए 5 से और काटिए, कटेगा, देखिए 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, नीचे में आपका 2 हो जाएगा, है ना। अब 109 गुना 109 करके उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। 59 आपका जो 5940 आपका 5 राइट आंसर इसका आएगा। एग्जैक्ट अगर देखिएगा तो वैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5900 आपका 40, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है, यदि 600 जो आपका 86 को 4 भागों में विभाजित किया जाए और कहा जा रहा है कि जिसके अनुपात यहाँ पर 1/2, 2/3 अनुपात 3/4 है, तो कहा जा रहा है कि पहला भाग क्या है। जरा गौर करिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल आप धुआं कर दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है 1/ आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, फिर आपका अनुपात है 2/ आपका यहाँ पर 3 है, फिर अनुपात है आपका 3 और फिर अनुपात है आपका 4। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी फ्रैक्शन आपको यहाँ पर मतलब रेशियो अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए, बटे में दिख जाए, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है उसको आप लीनियर में चेंज कर लो। लीनियर में चेंज करने के लिए हरों का एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो आप 1 डाल लो, यहाँ पर भी आप 1 डाल लो। इन सभी का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो एलसीएम इसका आएगा 6। अब 6 को सभी पार्ट में आप गुना कर दीजिए, देखिए आपका रेखिक के रूप में आपका परिवर्तित यहाँ पर तुरंत आपका हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तरीका आपका 6, 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना 6, अब आपका कटेगा नहीं तो आपका आ जाएगा 3 अनुपात आपका 2 दूनी 4। 3 अनुपात आपका ये गुना करेंगे तो 2 दूनी आपका 4 अनुपात आपका 6 तरीक आपका 18 अनुपात आपका 6 चौके आपका 24 आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखिए आपका 686 को बांटा गया है, यानी 686 को आपको बांटा गया है आपका सभी भाग में, तो 686 को आप ऊपर रखेंगे, मतलब टोटल राशि कितना है 686। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो आपका यहाँ पर जोड़ लीजिए
3, 8, 18 और 24 को जोड़ लीजिएगा तो इधर आपका टोटल राशि आपका कहलाएगा। इसको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पर आपका 49। कितना आ रहा है? 49 आपका आ रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 686 है और आप कह रहे हैं कि 49 है, तो टोटल की तुलना आप टोटल से कर दीजिए। जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसी 686 को दोस्तों जो बांटा गया है 3:4:18:24 के रूप में बांटा गया है। इस कारण से टोटल की तुलना आप टोटल से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहला भाग क्या है, तो आप जानते हैं कि पहला भाग क्या है, 3 है, तो 3 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 से इसको उड़ा दीजिए सीधा सीधा, ये आपका 14 बार में आपका कटेगा और 14 गुना आप 3 कर लेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। क्या ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक बल्ब में, कहा जा रहा है कि एक क्लब में, सॉरी ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 3:2। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़का है और कहा जा रहा है कि आपका लड़की है, इन सभी का जो आपका अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है। कहा जा रहा है कि वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। आप इसको कैसे बनाएंगे जरा आंसर बताइए, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि वहाँ पर उपस्थित टोटल, कहा जा रहा है कि उस क्लब में उपस्थित कुल संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 2 आपका 5 हो रहा है ना, यहाँ पर आपका 5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है 5 नहीं, तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, 5 25 हो जाएगा। आप कहेंगे आंसर लाने के लिए कुछ भी, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से आंसर आपका नहीं आता तो यहाँ पर आप क्या करते, 5 का आप क्यूब कर लेते, फिर आप क्या कर लेते, 5 पर पावर आप 4 कर लेते। जब तक कि आपका रेशियो में नहीं आ जाएगा तब तक आपको करते रहना है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िए, आपका बनेगा 100%। कहा जा रहा है कि चरण और रजत का वेतन का अनुपात 5 आपका 4 के अनुपात में है। यदि कहा जा रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो कहा जा रहा है कि नया अनुपात दिया गया आपका 6:5 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि चरण का वेतन क्या है, जरा ये मुझे बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे एक चीज कि कहा जा रहा है कि एक चरण है और एक क्या है आपका रजत है, इन दोनों के इनकम का जो अनुपात है, वेतन का अनुपात, ये आपका 5:4 दिया गया है। एकदम ठंडे दिमाग से सोचेंगे बिल्कुल आपका बनेगा। कहा जा रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपया की वृद्धि हो गई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके वेतन में कितना की वृद्धि हुई है, 3000 रुपया की वृद्धि हुई है, और इसके भी वेतन में कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 3000 रुपया की वृद्धि हुआ है। और वृद्धि होने के बाद इसका जो नया अनुपात है ये दोस्तों आपका हो जाता है 6:5 हो जाता है। अब चूंकि दोनों के वेतन में समान रूप से वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका सेम होगा, यानी कि आपका देखिए 1 का डिफरेंट, और यहाँ पर भी देखिए आपका 1 का डिफरेंट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3000 का वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3000 का वृद्धि हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 से 6 हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, 4 से 5 हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3000 का वृद्धि, आप कह रहे हैं 1 का वृद्धि। तो ऐसा करिए कि वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चरण का वेतन क्या है, आप लोग जान ही रहे कि चरण का वेतन कितना है। तो चरण का वेतन कितना है दोस्तों आपका 5, तो 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब गुना कर लेंगे तो 5 3 आपका यहाँ पर 15 पर आपका 3 0, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 15 पर आपका 3 0, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एल और एम एक काम को क्रमशः दिया गया है कि आपका 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कहा जा रहा है कि कितने दिनों में वे उस काम को पूरा कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्षमता निकाल लीजिए, क्योंकि 30 दिनों का उल्टा होगा आपका 1/30, और यहाँ पर 90 दिनों का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी दिन का उल्टा क्या होता है आपका क्षमता। कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो ये अपनी क्षमता के अनुरूप करता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम इसका 90 आ जाएगा, 30 या 90 यानी कि 3 और 1 आपका 4, मतलब 4 आपका 90 हो जाएगा। ये तो आपने क्षमता निकाला है, आपको बताना है कि वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर आप क्षमता को पलट दीजिएगा तो आपका दिन निकल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आपका 45, भाग लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका 1 पूर्णांक यानी 22.1/2। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने इतना लाया, बिल्कुल आपको आना चाहिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने,
प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में कहा जा रहा है 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, जरा बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि 372 आपका प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है, 372 आपका प्राप्त होता है। एक बार पुनः आप इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के लिए 775 रुपया का निवेश करने पर कहा जा रहा है कि ब्याज के रूप में आपका 372 प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू आपका T अपॉन आपका 100 होता है। ब्याज हमारा यहाँ पर दिया गया है 372, तो यहाँ पर आप 372 आप रख देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू हमारा दिया गया है 77 आपका 5 दिया गया है। रेट आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, नहीं रेट हमें निकालना है। समय दिया गया आपका 6 वर्ष, तो 6 रखेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे में आप 100 को पुट करेंगे, काटिएगा आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको काटिए और आंसर ले आइए। आप सभी लोग बताइए आपका कितना आ रहा है। देखिए 6 से पहले ऊपर ऊपर काट देंगे, 6 6 36, 1 बचेगा, 6 दूना आपका 12 और कटेगा तो काटिए। चलिए 5 से काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 0। उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम आपका 5, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 37 हो जाएगा, है ना। फिर आपका कितना बार में आप लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा यानी आपका 27 हो जाएगा। फिर आपका 5 25 और फिर आपका यहाँ पर 5 25, 155 होगा। और काटिएगा तो और अभी आपका कटेगा। ये अगर काटेंगे तो कटेगा, बिल्कुल आपका कटेगा। एक बार इसको लिख लीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए इसके नीचे नहीं कुछ, तो आपका क्या है, आपका 1 है। ठीक है, आप यहाँ पर r गुना 155 करेंगे यानी r इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 62 गुना आपका 20, 62 गुना आपका यहाँ पर 20 और r के साथ जो आपका 155 आपका मल्टीप्लाई में है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 61 से 31 से काटेंगे 2 बार में 61 होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 दूना आपका 8%, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो फाइनली दोस्तों आज आपका क्लास एंड होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी छात्र पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे अगले आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से सभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी बैच के साथ जो भी छात्र एनरोल नहीं है, फटाफट इस नंबर पर आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, जिससे आप प्रॉपर तरीका से सभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ और सही गाइडेंस में आप प्रॉपर नोट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टोटल चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ। 9572483044 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।